कर्ण के इस प्रकार कहने पर राजा दुर्योधन ने गदगद कंठ होकर कहा, राधे, तुम्हें असली भेद का पता नहीं है, इसी से मैं तुम्हारे कथन का बुरा नहीं मानता। तुम तो यही समझते हो कि गंधर्वों को मैंने अपने पराक्रम से हराया है। सच्ची बात तो यह है कि मेरे और मेरे भाइयों के साथ गंधर्वों का बहुत देर तक युद्ध हुआ और उसमें दोनों ही ओर की हानि भी हुई। किंतु जब वे माया से युद्ध करने लगे तो हम उनका सामना नहीं कर सके। अंत में हार हमारी ही हुई और गंधर्वों ने हमें सेवक, मंत्री, पुत्र, स्त्री, सेना और सवारियों के सहित कैद कर लिया। फिर वे हमें आकाश मार्ग से ले चले। उसी समय हमारे कुछ सैनिक और मंत्रियों ने पांडवों के पास जाकर कहा कि गंधर्व लोग धृतराष्ट्र कुमार राजा दुर्योधन को उनके भाइयों और स्त्रियों के सहित पकड़कर ले जा रहे हैं। इस समय आप उन्हें छुड़ाइए। तब धर्मात्मा युधिष्ठिर ने अपने सब भाइयों को समझाकर हमें बंधन से छुड़ाने के लिए आज्ञा दी। पांडव लोग उस स्थान पर आए और गंधर्वों को हराने की शक्ति रखते हुए भी उन्होंने उन्हें समझाकर शांति पूर्वक छोड़ देने का प्रस्ताव किया। किंतु गंधर्व हमें छोड़ने को तैयार नहीं हुए। इस पर भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव उन पर बाणों की वर्षा करने लगे। तब गंधर्व लोग रणभूमि छोड़कर हमें घसीटते हुए आकाश में चढ़ने लगे। उस समय हमने आंख उठाई तो देखा कि सब ओर से बाणों के जाल से घिरा हुआ अर्जुन दिव्य अस्त्रों की वर्षा कर रहा है। इस प्रकार जब अर्जुन के पैने बाणों से सारी दिशाएं रूंध गई, तो अर्जुन के मित्र चित्रसेन ने अपना रूप प्रकट कर दिया। फिर दोनों मित्र आपस में खूब मिले और दोनों ने ही कुशल प्रश्न किया। कर्ण, फिर शत्रुदमन अर्जुन ने हंसते-हंसते उत्साहपूर्वक यह बात कही, वीरवर, आप मेरे भाइयों को छोड़ दीजिए। पांडवों के जीवित रहते हुए इनका तिरस्कार नहीं होना चाहिए। महात्मा अर्जुन के इस प्रकार कहने पर गंधर्व राज चित्रसेन ने उसे बताया कि हम लोग पांडवों को उनकी स्त्री के सहित इस दुर्दशा में देखने के लिए वहां गए थे। चित्रसेन ने जब ये शब्द कहे तो मैं लज्जा से यह सोचने लगा कि धरती फट जाए तो मैं यहीं समा जाऊं। फिर पांडवों के सहित गंधर्वों ने युधिष्ठिर के पास जाकर हमें कैदी की हालत में खड़ा किया और उन्हें भी हमारा खोटा विचार सुनाया। इस प्रकार स्त्रियों के सामने मैं दीन और कैदी की दशा में युधिष्ठिर को भेंट दिया गया। बताओ, इससे बढ़कर दुख की और क्या बात होगी? जिनका मैंने सर्वदा निरादर किया और जिनका सदा से शत्रु बना रहा, उन्होंने ही मुझ मंदमती को बंधन से छुड़ाया और मुझे जीवन दान दिया। हे वीर, इसकी अपेक्षा तो यदि उस महान संग्राम में मेरे प्राण निकल जाते तो बहुत अच्छा होता। इस प्रकार का जीना किस काम का? यदि गंधर्व मुझे मार डालते तो संसार में मेरा यश फैल जाता और इंद्रलोक में अक्षय पुण्य लोकों की प्राप्ति होती। अब मेरा जो विचार है वह सुनो। मैं यहाँ अन्न जल छोड़कर प्राण त्याग दूंगा। तुम और दुशासन आदि मेरे सब भाई हस्तिनापुर चले जाओ। अब मैं हस्तिनापुर जाकर महाराज के आगे क्या उत्तर दूंगा? भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विदुर, संजय, बाहलीक, भूरिश्रवा तथा दूसरे बड़े बूढ़े और उदासीन वृत्ति वाले प्रधान ब्राह्मण मुझसे क्या कहेंगे और मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? इस जीने से तो मरना ही अच्छा है। इस प्रकार दुर्योधन अत्यंत चिंताग्रस्त हो रहा था। उसने फिर दुशासन से कहा, भैया, तुम मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें राज्य देता हूँ। इसे स्वीकार करके तुम मेरी जगह राजा बनो और कर्ण तथा शकुनी की सलाह से इस समृद्धिशाली पृथ्वी का शासन करो। दुर्योधन की यह बात सुनकर दुशासन का गला दुख से भर आया और उसने दुर्योधन के चरणों पर सिर रखते हुए रोकर कहा, महाराज,
ऐसा कभी नहीं हो सकता। सारी भूमि फट जाए, सूर्य अपने तेज को और चंद्रमा अपनी शीतलता को त्याग दे, हिमालय अपने स्थान को छोड़ दे और अग्नि उष्णता का परित्याग कर दे, तो भी आपके बिना मैं पृथ्वी का शासन नहीं करूंगा। बस आप प्रसन्न हो जाइए। ऐसा कहकर दुशासन ने दोनों हाथों से अपने बड़े भाई के चरण पकड़ लिए और वह ढाढ़ मारकर रोने लगा। दुर्योधन और दुशासन को अत्यंत दुखित देख कर्ण को भी बड़ी व्यथा हुई और उसने उनसे कहा, आप दोनों नासमझी से सामान्य पुरुषों के समान क्यों शोक करते हैं? शोक करने वाले का शोक तो कभी दूर नहीं हो सकता, अतः धैर्य धारण करें। इस प्रकार शोक करके शत्रुओं का हर्ष मत बढ़ाइए। पांडवों ने आपको गंधर्वों के हाथ से छुड़ाया, ऐसा करके तो उन्होंने अपने कर्तव्य का ही पालन किया है। राज्य के भीतर रहने वाले पुरुषों को सर्वदा राजा का प्रिय करना ही चाहिए। इसलिए ऐसी कोई बात हो भी गई तो उससे आपको संताप नहीं होना चाहिए। देखिए, आपके प्रायोपवेश के विचार को सुनकर आपके सभी भाई उदास हो गए हैं। इसलिए इस संकल्प को छोड़कर खड़े होइए और अपने भाइयों को ढाढ़स बंधाइए। यदि आप मेरी बात नहीं मानेंगे, तो भी मैं आपके चरणों की सेवा में यहीं रहूंगा। आपके बिना तो मैं भी जीवित नहीं रह सकता। तब सुबल पुत्र शकुनी ने भी दुर्योधन को समझाते हुए कहा, राजन, कर्ण ने जो यथार्थ बात कही है, वह तो तुमने सुनी ही है। फिर मैंने तुम्हें जो समृद्धिशालिनी राजलक्ष्मी पांडवों से छीन कर दी है, उसे तुम इस प्रकार मोहवश क्यों खोना चाहते हो? तुम आज मूर्खता से ही अपने प्राण त्यागने को तैयार हुए हो, अथवा मेरे विचार से तुमने कभी बड़े बूढ़ों की सेवा नहीं की, इसी से ऐसी उल्टी बातें सूझती हैं। यह तो हर्ष की बात है और तुम्हें इसके लिए पांडवों का सत्कार करना चाहिए, और तुम शोक कर रहे हो। तुम्हारा यह काम तो उल्टा ही है। इसलिए तुम उदासी छोड़ दो और पांडवों ने तुम्हारे साथ जो उपकार किया है, उसे स्मरण करके उन्हें उनका राज्य दे दो। इससे तुम यश और धर्म प्राप्त करोगे। तुम मेरी बात मानकर ऐसा ही करो, इससे तुम कृतज्ञ माने जाओगे। तुम पांडवों के साथ भाईचारे का सा व्यवहार करके उन्हें अपनी जगह बैठा दो और उनका पैतृक राज्य उन्हें सौंप दो। इससे तुम्हें सुख मिलेगा। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार दुर्योधन को उसके सुहृद, मंत्री, भाई और बंधु बांधवों ने बहुतेरा समझाया, परंतु वह अपने निश्चय से नहीं डिगा। उसने कुश और वल्कल के वस्त्र धारण किए और स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से वाणी का संयम कर उपवास के नियमों का पालन करने लगा। दुर्योधन का प्रायोपवेश परित्याग। दुर्योधन को प्रायोपवेश करते देखकर देवताओं से पराजित पातालवासी दैत्य और दानवों ने विचार किया कि यदि इस प्रकार दुर्योधन का प्राणांत हो गया तो हमारा पक्ष गिर जाएगा। इसलिए उन्होंने उसे अपने पास बुलाने के लिए बृहस्पति और शुक्र के बताए हुए अथर्व वेदोक्त मंत्रों द्वारा औपनिषद कर्म कांड आरंभ किया। वेद वेदांग में निष्णात ब्राह्मण लोग मंत्रोच्चारण पूर्वक अग्नि में घी और दूध की आहुति देने लगे। कर्म समाप्त होने पर यज्ञ कुंड में से एक बड़ी ही अद्भुत कृत्या जम्भाई लेती प्रकट हुई और बोली, बताओ मैं क्या करूं? तब दैत्यों ने प्रसन्न होकर कहा, तू प्रायोपवेश करते हुए राजा दुर्योधन को यहाँ ले आ। तब कृत्या जो आज्ञा कहकर गई और एक क्षण में ही दुर्योधन के पास पहुंच गई। फिर एक क्षण में ही उसे लेकर रसातल में पहुंच गई। दुर्योधन को आया देखकर दानवों के चित्त प्रसन्न हो गए और उन्होंने उससे अभिमान पूर्वक कहा, भरत कुल दीपक महाराज दुर्योधन, आपके पास सदा ही बड़े-बड़े शूरवीर और महात्मा बने रहते हैं। फिर आपने यह प्रायोपवेश का साहस
क्यों किया है? जो पुरुष आत्महत्या करता है वह तो अधोगति को प्राप्त होता है और लोक में भी उसकी निंदा होती है। आपका यह विचार तो धर्म, अर्थ और सुख का नाश करने वाला है। इसे आप छोड़ दीजिए। आप शोक क्यों करते हैं? आपके लिए अब किसी प्रकार का खटका नहीं है। आपकी सहायता के लिए अनेकों दानव वीर पृथ्वी में उत्पन्न हो चुके हैं। कुछ दूसरे दैत्य भीष्म, द्रोण और कृप आदि के शरीर में प्रवेश करेंगे, जिससे वे दया और स्नेह को तिलांजलि देकर आपके शत्रुओं से संग्राम करेंगे। उनके सिवा क्षत्रिय जाति में उत्पन्न हुए और भी अनेकों दैत्य और दानव आपके शत्रुओं के साथ युद्ध में पूरे पराक्रम से भिड़ जाएंगे। महारथी कर्ण अर्जुन तथा और भी सभी शत्रुओं को परास्त करेगा। इस काम के लिए हमने संशप्तक नाम वाले सहस्त्रों दैत्य और राक्षसों को नियुक्त कर दिया है। वे सुप्रसिद्ध वीर अर्जुन को नष्ट कर डालेंगे। आप शोक न करें। अब इस पृथ्वी को शत्रुओं से रहित ही समझें और निर्द्वंद होकर इसे भोगें। देखिए, देवताओं ने तो पांडवों का आश्रय ले रखा है और आप सर्वदा हमारी गति है। इस प्रकार दुर्योधन को उपदेश देकर उन्होंने कहा, अब आप अपने घर जाइए और शत्रुओं पर विजय प्राप्त कीजिए। दैत्यों के विदा करने पर कृत्या ने दुर्योधन को फिर प्रायोपवेश के स्थान पर ही पहुंचा दिया और वह वहीं अंतर्धान हो गई। कृत्या के चले जाने पर दुर्योधन को चेत हुआ और उसने इस सब प्रसंग को एक स्वप्न सा समझा। दूसरे दिन सवेरा होते ही सूत पुत्र कर्ण ने हाथ जोड़कर हंसते हुए कहा, महाराज, मरकर कोई भी मनुष्य शत्रुओं को नहीं जीत सकता। जो जीता रहता है वह कभी सुख के दिन भी देख लेता है। आप इस तरह क्यों सो रहे हैं? शोक की ऐसी क्या बात है? एक बार अपने पराक्रम से शत्रुओं को संतप्त करके अब मरना क्यों चाहते हैं? आपको अर्जुन का पराक्रम देखकर भय तो नहीं हो गया है? यदि ऐसा है तो आपके आगे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि मैं उसे संग्राम में मार डालूंगा। मैं प्रतिज्ञा पूर्वक शस्त्र छूकर कहता हूँ कि पांडवों के अज्ञातवास का 13वां वर्ष समाप्त होते ही मैं उन्हें आपके अधीन कर दूंगा। कर्ण के इस प्रकार कहने और दुशासन आदि के बहुत अनुनय विनय करने पर तथा दैत्यों की बात याद करके दुर्योधन आसन से खड़ा हो गया। उसने पांडवों के साथ युद्ध करने का पक्का विचार कर लिया और फिर हस्तिनापुर चलने के लिए रथ, हाथी, घोड़े और पदातियों से युक्त अपनी चतुरंगिणी सेना को तैयार करने की आज्ञा दी। कुछ ही समय में सब लोग हस्तिनापुर पहुंच गए। कर्ण की दिग्विजय और दुर्योधन का वैष्णव याग। जन्मेजय ने पूछा, मुनिवर, कृपा करके कहिए कि जिस समय महामना पांडवगण द्वैतवन में रहते थे, उस समय हस्तिनापुर में महाधनुर्धर धृतराष्ट्र पुत्र, सूत पुत्र कर्ण, महाबली शकुनी, भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य ने क्या किया? वैशंपायन जी बोले, राजन, दुर्योधन के लौट आने पर पितामह भीष्म ने उससे कहा, वत्स, जब तुम द्वैतवन को जाने के लिए तैयार हुए थे, उसी समय मैंने तुमसे कहा था कि मुझे तुम्हारा वहां जाना अच्छा नहीं मालूम होता, किंतु तुम वहां चले ही गए। वहां शत्रुओं के हाथ से तुम्हें बंधन में पड़ना पड़ा और फिर धर्मज्ञ पांडवों ने ही तुम्हें उनसे छुड़ाया। इससे तुम्हें लज्जा नहीं आती? देखो, उस समय सारी सेना और तुम्हारे भी सामने ही यह सूत पुत्र गंधर्वों से डरकर भाग गया था। उस समय तुमने महात्मा पांडव और दुष्ट बुद्धि कर्ण का पराक्रम भी देखा ही होगा। यह कर्ण तो धनुर्वेद, शूरवीरता या धर्म में पांडवों के चौथाई हिस्से के बराबर भी नहीं है। अतः इस कुल की वृद्धि के लिए मैं तो पांडवों के साथ संधि कर लेना ही
अच्छा समझता हूँ।